आप ये बताइए कि संसद, देश के विधानसभा में, सदन में, प्रदेश के सदन में कठमुल्ला जैसे शब्दों पे डिबेट होनी चाहिए या शिक्षा स्वास्थ्य पे डिबेट होनी चाहिए? आप उर्दू पे लड़ाई, आप उर्दू पे बहस करने का काम करें, भाषा पे बहस करने का काम करें। तो चीजें इसलिए उठाई जा रही ताकि वो मुसलमान से जुड़ा हुआ है, वो मुसलमान से जुड़ा। बातों को समझिए, किस तरीके से लोगों की भावनाओं को जगाया जाए। विकास पे बात ही नहीं हो रही यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य पे बात ही नहीं हो रही। आप ये बताइए कि 2014 के बाद से देश में, या प्रदेश की बात करें 2017 के बाद से, उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, कितने सरकारी स्कूल को बंद करके मर्ज करा गया। ये सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं? आकर 7-7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से शिक्षा लेना बंद किया है। शिक्षा के ऊपर तो बात चल रही है ना, कठमुल्ला की बात हो रही है, शिक्षा के ये आपके लिए शिक्षा की बात होगी, देश के नौजवानों के लिए शिक्षा की बात नहीं है। देश के नौजवानों के लिए कठमुल्ला और उर्दू विषय नहीं है। देश के नौजवानों के लिए जो विषय है वो रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है। कि शिक्षा कैसे मुफ्त मिलेगी हमें, हमारा इलाज कैसे होगा, हमें रोजगार कैसे मिलेगा। जो सरकार का कर्तव्य है, देश के लोग जो नौजवान हैं वो उस पर सवाल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करें, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करें। वो ये नहीं चाहते कि हमारे मुख्यमंत्री जी कठमुल्ला पे बात करें, उर्दू पे बात करें, मुसलमान पे बात करें, पाकिस्तान पे बात करें। उस पर नहीं चाहते वो लोग। तो मीडिया डिबेट करने में गलत करेगी। मीडिया, आप बताइए। अब मैंने तो बता दिया आपको कि 1% कुछ परसेंट ही जो रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों पे बहस होती है। आज भी देखिए पंजाब में किसान धरने पे बैठे हैं। कौन सी मीडिया दिखाने का काम कर रही है? कौन सी मीडिया दिखाने का काम कर रही है? एक मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही। कई साल से बैठे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ किसान आंदोलन में लोग बैठे, कितना मीडिया ने दिखाने का काम किया, और मीडिया सरकार का पक्ष लेने का काम कर रही थी। और जो मीडिया के लोग, ऐसा नहीं है सब गलत है, लेकिन जो मीडिया के लोग विपक्ष का काम, विपक्ष से मतलब जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे, उस पर भी आऊंगा मैं। जो जनता की सवाल उठाने का काम करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा, कुछ गोदी मीडिया द्वारा उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बना दिया जाता है, उन्हें विपक्ष का आदमी बना दिया जाता है। कोई कहता है राहुल गांधी का आदमी है। और जो आप कह रहे हैं बाबाओं को एक्सपोज करने का काम करिए, क्या मीडिया के पास आज ये राष्ट्रीय मुद्दा है आईआईटी बाबा? क्या कहें? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, और भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो देश की मीडिया है वो टीआरपी की होड़ में, टीआरपी के दौड़ में, जो जनता की असली समस्या है, जिससे देश में बदलाव आनी चाहिए और जिससे आम जनता को मदद मिले, सरकार उनकी आवाज को सुने, उनकी समस्याओं को सुने और वो उठाएं, ताकि लोगों तक पहुंचे सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। उन चीजों को मीडिया टीआरपी की दौड़ में, या यूं कहे टीआरपी के होड़ लेने में भूल चुका है। देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को बताया जाता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि किसी आईआईटीएन बाबा के निजी जीवन पे बात करना, 2 महिलाओं की आपसी लड़ाई, क्या इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए? राष्ट्रीय में ये इन बड़े बड़े मीडियाओं के मंच पे नहीं। भाई, राष्ट्रीय मुद्दा तो ये होना चाहिए कि देश में जो नौजवान हैं उन्हें शिक्षा कैसे मिले, देश में जो युवा हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं उन्हें रोजगार कैसे मिले, महिलाओं की अस्मिता को कैसे बचाया जाए, वो कानून बनाया जाए जिससे आम आदमी को सुरक्षा मिले, आम आदमी को लाभ मिले, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं की क्या हालत है। ये असल मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं कि लोग बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से कितना भटकने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो बड़े बड़े मीडिया हैं, जो बड़े बड़े मीडिया ये अपना मौलिक कर्तव्य भूल के, अपना जो इन्होंने जिसकी पढ़ाई करने का काम किया, जो संविधान इन्हें हक देता है कि आप इस अधिकार के तहत ये आवाज उठाने का काम करें, इन चीजों को भूल के ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। जनता भी तो शायद ज्यादा देखती है, टीआरपी बहुत आता है तो वही दिखाया जा रहा है, जनता देखना चाहती है। देखिए, ये जो मीडिया हो गई सास बहू के चैनल की तरह हो गई है। आज जो देश की लगभग, मैंने किसी में कहीं पढ़ा था कि देश की जो 74% जनता है वो समाचार को सिर्फ एक मनोरंजन के लिए देखने का काम करती है आज के समय में। समझ रहे हैं? कॉमेडी चैनल समझती है। अब ये लड़ाई हो रही है, आपने देखा आईआईटीएन बाबा किसी के ऊपर कुछ चाय फेंक दे रहा है, डंडा मार दे रहा है, उसके बाद लोग देख रहे हैं। तो न्यूज नहीं है ना, ये कॉमेडी है। जिस तरीके से आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे जो फालतू की रील्स होती हैं उस पर भी लाखों करोड़ों व्यूज चले जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से मीडिया का हाल हो गया। मीडिया का मतलब ये नहीं कि व्यूज बढ़ाए, मीडिया का मतलब ये है कि जनता की समस्याओं को उठाने का काम करे, सरकार से सवाल पूछने का काम करे, विपक्ष से सवाल पूछने का काम करे कि आप क्या कर रहे हैं, आप जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन मीडिया आईआईटी बाबा को दिखाने का काम कर रही है, मीडिया 2 महिलाओं की लड़ाई दिखाने का काम कर रही है, मीडिया ये पूछती है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि मोदी जी आम छील के खाते हैं, काट के खाते हैं। अरे जिस तरीके से कल नवभारत टाइम में 2 महिलाएं लड़ रही थी आपस में, और प्राइम टाइम तब मुझे लग रहा पूरा परिवार एक्स्ट्रा न्यूज चैनल देखकर, तो क्या बच्चों पे, नए बच्चे जो है उस पर, नई पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नए बच्चों ने मीडिया देखना बंद कर दिया है, उन्हें, मैंने कॉमेडी शो लगता है, जैसे कपिल शर्मा का एक शो आता था, वो शो इसी तरीके से लगेगा। ऐसा लगता है WWE की फाइट हो रही है, बच्चों ने देखना बंद कर दिया और कोई नहीं चाहता कि हमारे घर के बच्चे न्यूज देखने का काम करें, क्योंकि इसमें सिर्फ नफरत दिखाई जाती है, इसमें सिर्फ नफरत दिखाई जा रही है। बहुत कम ही मीडिया ऐसे बच्चे हैं जो स्वतंत्र रूप से सही दिखाने का काम करें। नफरत और ड्रामा दिखाई दे रहे हैं, और जो सही है या जो सही थे, या तो सरकार उनको ऐड नहीं देने का काम करती, या उनको बहिष्कार कर दिया जाता, उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाता है, या तो चैनल उन्हें निकाल देगा या उन्हें खुद ही निकलना पड़ता है और आप लोगों की तरह अपने यूट्यूब चैनल बना के काम करना पड़ता है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। आज भारत में यही हाल है पत्रकारिता का। मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगा आपसे। अगर प्राइम टाइम की डिबेट्स की बात करें जो चल रहा है, 2014 के बाद से जो मीडिया की प्राथमिकताएं बदली हैं, जो रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे होनी चाहिए, उसमें सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, लब, जिहाद, हिजाब, पाकिस्तान जैसे विषयों को ज्यादा तवज्जो दी गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अर्नब गोस्वामी है जो पत्रकार है रिपब्लिक टीवी पे, ये मैं नहीं कह रहा, कारवान मैगजीन है वो कहने का काम कर, उसके बयानों को मैं बता रहा हूँ। 2017 से लेकर 2020 तक 1189 डिबेट्स हुई हैं, जिसमें 70% डिबेट्स सिर्फ विपक्ष पर हमला करने, सांप्रदायिक विषयों पर जो केंद्रित थी, जबकि किसान, बेरोजगार और स्वास्थ्य पर सिर्फ 1% चर्चा हुई। तो आप बताइए चर्चा किसको होनी चाहिए? चर्चा किसान को होनी चाहिए, बेरोजगार को होनी चाहिए? अब विपक्ष से सवाल पूछने का काम करें, देश की मीडिया तो सरकार बन के विपक्ष से सवाल पूछती है। अच्छा, आपने कई जगह प्राइम टाइम या डिबेट्स देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश की जनता जानती है कि कौन मोदी मीडिया की भूमिका निभा रहा है। आप देखेंगे कि बाहर से किसी 10,000 5,000 में किसी मौलाना को पकड़ लेंगे, किसी पंडित को पकड़ लेंगे, किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लेंगे, किसी भगवाधारी को पकड़ लेंगे। असली में धर्म का ज्ञान ना किसी मौलाना को उसमें इस्लाम का ज्ञान है, ना किसी उसमें सनातन का किसी को ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा, और फिर वो डिबेट्स कराने का काम करते हैं। वो बात करते हैं जिससे देश में दंगा भड़के, हिंदू मुस्लिम की जो आपसी भाईचारा है वो बिगड़े और इनका टीआरपी बढ़े। देश में मीडिया का पास सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम ही है क्या? जब देखो हिंदू मुस्लिम पे बात होती है। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। देश में जो मीडिया के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो, और जो इनके खिलाफ दिखाने का काम करता है, जैसे मान लो रवीश कुमार हुए, अभिषार शर्मा हुए, पुण्य परसों वाजपेयी हुए, अजीत अंजुम वगैरह, इन लोगों का कद था, इन लोगों का नाम था जो सच्चाई दिखाने का काम करते थे। लेकिन आज ये लोग कहाँ हैं? या तो मजबूरी में इन्होंने चैनल को छोड़ दिया या इन्हें निकाल दिया गया। आज ये यूट्यूब के माध्यम से जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो जो देश में जो असली मुद्दा होना चाहिए, रोटी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और अपराध से बड़ा जो मुद्दा कुछ होना ही नहीं चाहिए। मीडिया का यही मतलब बनता है कि दबी हुई आवाज को उठाने का काम करे। मीडिया में कई वीडियो वायरल भी होती है, जिस तरीके से कि चंद्रा त्रिपाठी का वायरल हुई थी कि विपक्ष पे आरोप लगा रहे थे कि देश के सेना पे जो है वोट मांगते हैं, तो सरकार के भी तो लोग मांगते हैं शहीद पे हुए। देखिए, पुलवामा वाला हादसा कोई नहीं भूला, सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं भूला। किस तरीके से जवानों पे और उनकी लाशों पे, उनकी शहादत पे जो वोट मांगा था सरकार ने, वो सब जानते हैं। कई लोगों का तो बहुत बड़े बड़े आरोप हैं कि पुलवामा हमला हुआ इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कई लोग ये भी सवाल पूछने का काम करते हैं, और ये सवाल मैं भी पूछने का काम करता हूँ कि आखिर उसका हत्यारा कौन है? हमारे 40 जवानों की जो शहादत हुई थी उसका दोषी कौन है? आज तक जनता के सामने क्यों नहीं सामने आई कि वहाँ इतने RDX कैसे पहुंच गए, इतने हमारे 40 जवान शहीद कैसे हुए? कहाँ मीडिया सवाल नहीं पूछती, लेकिन मीडिया सवाल भूल गई। मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने का काम करती है। मीडिया के लिए जो सबसे बड़ा नाम है सवाल के लिए राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, विपक्ष के वो तमाम नेता हैं जो जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ये लोग पूछेंगे कि मोदी जी आप इतना काम कैसे करते हैं, 16-16 घंटे 14-14 घंटे कैसे काम करते हैं, आप आराम क्यों नहीं करते? देश की मीडिया ये पूछने का काम करते हैं। देश की मीडिया की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी से पूछे कि मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। देश की मीडिया का आज इतना हैसियत नहीं है कि वो ये क्यों नहीं पूछते कि मोदी जी जहाँ 2 महिलाओं को मणिपुर में नग्न करके परेड कराया गया, मोदी जी आप वहाँ क्यों नहीं गए? देश की मीडिया योगी आदित्यनाथ जी से ये नहीं पूछ सकती कि महाकुंभ में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। देश की मीडिया अर्नब गोस्वामी, ये देश की मीडिया जो अश्विनी वैष्णव है, जो रेलवे मंत्री हैं, जो रील मंत्री भी कहे जाते हैं, लोगों के द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिस तरीके से भी महाकुंभ के दौरान हादसा हुआ, लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो उस लापरवाही के लिए सवाल देश की मीडिया से नहीं पूछ सकते। तो ये देश की मीडिया का स्तर हो गया, और यही स्तर है जो देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है, क्योंकि मीडिया दबाव बनाने का काम करती है सरकार पे। लेकिन आज मीडिया ने सरकार को स्वतंत्र कर और विपक्ष को घेरने का काम कर रहा है।